पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। इस मिसा में उपस्थित माता पिता भाई और बहनों, ईश्वर हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम उनकी शिक्षा पर ध्यान दें। उनकी शिक्षा हमारे हित में है, हमारी भलाई के लिए है, अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए है। वो हमारे लिए एक पिता की तरह हैं, हाँ उनसे भी बढ़कर हैं, जो हमारे लिए सभी दृष्टिकोण से हमें परिपूर्ण देखना चाहते हैं और स्वर्ग में अनंत सुख के भागीदार बनाना चाहते हैं। और इसलिए उनकी शिक्षा को समझना और उनकी शिक्षा के अनुरूप जीवन में आचरण करना हमारा फर्ज बनता है। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें अपनी संगति में रहने और उनकी प्रेरणा और पवित्र आत्मा की अगुवाई को समझने के लिए कृपाएं प्रदान करें। इस मिसा में श्री विजय कल्याण तिग्गा जो एकता हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके द्रुत स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थनाएं चाही गई हैं। आकाश और नीलिमा लखनपुर की ओर से परिवार के जन सावित्री, नीलमणि और समस्त तिग्गा परिवार लखनपुर कुंवरपुर लखनपुर पल्ली की ओर से स्वर्गीय फुलकेरिया मिंज की आत्मा की अनंत शांति के लिए श्री यूजिन मिंज एवं परिवार नवापाड़ा की ओर से प्रार्थना चाही गई हैं। आइए हम इन मतलबों को लेकर और निजी अभिप्राय को लेकर इस पावन यूखरिस्तीय समारोह में सम्मिलित हों, जिन्हें सुनने के लिए ही ईश्वर पिता ने हमारे लिए ये प्रावधान रख छोड़ा है, जिसके माध्यम हम यीशु से, हमारे मुक्तिदाता से मिलकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाते हैं
अपनी आर्त निवेदन की प्रार्थनाएं चढ़ाते हैं। कुछ क्षण मौन रहकर आइए हम अपने दोष गुणान पापों के लिए पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना करें कि हम इस मिस्सा बलिदान में शुद्ध मन से सहभागी हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने कर्तव्य सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, सामर्थ्यवान और दयालु ईश्वर, तूने अपनी संपन्नता से हमें असंख्य वरदान प्रदान किए हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारे दैनिक जीवन में हमारा पथ प्रदर्शन कर। मानव हृदय की बदलती भावनाएं और कमजोरियां हमें तेरे प्रति अंधा ना बना दे। आज इस मिस्सा के विशेष मतलब स्वरूप हम श्री विजय कल्याण तिग्गा के द्रुत स्वास्थ्य लाभ के लिए तुझसे आर्त निवेदन करते हैं। और स्वर्गीय फुलगेरिया मिंज की आत्मा को तू अनंत शांति प्रदान कर। स्वर्ग में दूतों और संतों की संगति प्रदान कर। ऐसी प्रार्थना हम तुझसे करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र। पाठ का मूल वाक्य है, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे इसलिए प्रभु में बड़ा आनंद हुआ कि मेरे प्रति आप लोगों का प्रेम इतने दिनों के बाद पल्लवित हुआ। इससे पहले भी आप लोग मेरी चिंता अवश्य थी, किंतु उसे प्रकट करने का अवसर नहीं मिल रहा था। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे किसी बात की कमी है, क्योंकि मैंने हर परिस्थिति में स्वावलंबी होना सीख लिया है।
मैं दरिद्र तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ। चाहे परिपूर्णता हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया है। फिलिपियो, आप लोग जानते ही हैं कि मेरे सुसमाचार प्रचार के प्रारंभ में जब मैं मकेदोनिया से चला गया, आप लोगों को छोड़कर किसी भी कलीसिया ने मेरे साथ लेन देन का संबंध नहीं रखा। जब मैं थिस्सलुनीकि में था तो आप लोगों ने मेरी आवश्यकता की पूरी करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार कुछ भेजा था। मैं दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूँ, मैं इसलिए उत्सुक हूँ कि हिसाब में आपकी जमा बाकी बढ़ती जाए। अब मुझे किसी बात की कमी नहीं, मैं संपन्न हूँ। एपाफ्रोदीतुस से आपकी भेजी हुई वस्तुएं पाकर मैं समृद्ध हो गया हूँ। आप लोगों की यह भेंट एक मधुर संपन्न और एक सुग्राह्य बलिदान जो ईश्वर को प्रिय है। यह प्रभु की वाणी है। वचन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। वह तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। अनुवाक्य। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरता, उसका मन दृढ़ रहता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्यायप्रियता सदा बनी रहती है। उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। अनुवाक्य। जय घोष। हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उसकी निर्धनता द्वारा धनी बने। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार हैं, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा। और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें तुम्हारा अपना कौन देगा। कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन
दोनों की सेवा नहीं कर सकती। फरीसी जो लोभी थे, ये बातें सुनकर यीशु की हंसी उड़ाते थे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्यों की दृष्टि में महत्व रखती है, वह ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। भाई और बहनों, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। सवाल यह है, जो अभी 50 से ऊपर की उम्र में हैं, उनको याद होगा हमारे माता पिता और उनके पूर्वज पड़ोसी प्रेम किस तरह से प्रदर्शित करते थे। पड़ोसी प्रेम किस तरह से प्रदर्शित करते थे। अब भी कहीं कहीं वो रिश्ता या उस तरह का प्रेम प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कम हो गया है। पहले बराबर विशेष अवसरों पर पड़ोसी प्रेम के प्रदर्शन का एक माध्यम लोग भूलते नहीं थे। क्या हो सकता है वो? हाँ, आप सभी के मन में सही जवाब आ रहा है। वो ये है कि कुछ नया घर में मिलता है, विशेषकर खान पान को लेकर। जैसे किसी घर में पहली बार पुटू उठा के लाए हैं, तो पड़ोसी घर में अवश्य एक दोना उसका सब्जी पहुंचा देंगे। किसी घर में मुर्गा बना है, मुर्गा उस समय लोग 4-5 महीने में एक बार खाते थे, तो एक असाधारण उपलक्ष्य होता था। एक दोना सब्जी पड़ोसी घर में पहुंचा देते थे। और ये लगभग आदान प्रदान की प्रक्रिया सभी परिवारों में चलायमान थी, अब भी कहीं कहीं अस्तित्व में है। पहले पाठ में हमने सुना, शायद पौलुस, हम लोग आज कहीं जाते हैं तो सूटकेस, अटैची और मॉडर्न से मॉडर्न बैग वगैरह में सामान ठूस लेते हैं और चलते हैं। पौलुस बिना कुछ लिए वो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा था। उसके लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन वो कभी किसी के लिए भार स्वरूप नहीं बना, ना किसी से वो मांगना चाहा। फिलिपी लोग एक समय में तो कल परसों हमने कुछ सख्त शब्द सुने उनके मुख से, लेकिन आज उसके साथ लोगों का बर्ताव अलग ही है। तो आपका मेरे प्रति प्रेम पनप रहा है, पलवित हो रहा है। कुछ भेजे हैं संदेश, और फिर वो याद करते हैं कि पहले भी उन्होंने भेजा और अभी भी कुछ भेजा है जो उनकी ज़रूरत की चीज़ है, तो उससे वो बहुत खुश हैं। और
मुझे इस तरह की चीज़ों को बराबर देते रहिए, वो नहीं कहते हैं। मुझे संपन्नता, विपन्नता, गरीबी, अमीरी, समृद्धि, सब में मुझको संतुष्टि है, क्योंकि मैं ईश्वर के कार्य में लीन हूँ। सुसमाचार के माध्यम से भी देने लेने की बात है। पराये धन पर यदि कोई ईमानदार ना रहे, उसका उपयोग सही ढंग से ना हो, तो उसका अपना धन कौन सौंपेगा? अगर कोई दूसरा मालिक के कब्जे में, दूसरे मालिक के कब्जे में उसकी संपत्ति हो, तो हिचकिचाएगा देने के लिए। कहीं ये उड़ा ना दे, कहीं ये फिजूल खर्च ना कर दे, बर्बाद ना कर दे। लापरवाही पूर्वक उसका उपयोग करने से, या तो कहीं छोड़ देने से, दो टाइप के स्वभाव वाले व्यक्ति को कौन देगा? कोई नहीं देगा बर्बाद होने के लिए। फिर भी यीशु कहते हैं, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे समय पर वो काम आए। थोड़ा समझने में कठिन है, क्या है झूठा धन और किनको मित्र बनाना है। झूठे धन से तो शैतान लोग ही निकट आ सकते हैं। जो बुराई है, बुराई से तो बुराई ही उत्पन्न होगी। तो वो जो अपना नहीं है उसको हमको कमाना है। जो अपना नहीं है, नहीं मिला है, उसको प्राप्त करना है, और प्राप्त करके दूसरे को देना है, जिसका फल मीठा होगा। आगे यीशु वो कहते हैं कि कोई भी मनुष्य धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल सही है। दौलत एक तरफ और ईश्वर एक तरफ, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इसी तरह ईश्वर और दौलत एक साथ नहीं चल सकते। शुरू में स्वामी, एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, धन और ईश्वर। आइए हम प्रार्थना करें कि हम सही चीज चुन सकें, जो ईश्वर के साथ हमारे संबंध को तरोताजा बनाए रखता है, उससे जोड़कर रखता है, और उनके पास जो समृद्धि है उसमें से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति निरंतर होती रहेगी। ईश्वर हमें ये कृपा प्रदान करें। आज के मतलब में हम विजय कल्याण के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और स्वर्गीय फुलकेरिया मिंज की आत्मा की शांति की कामना करते हैं। ईश्वर इन पर दया दृष्टि फेरें। 37 Oh,
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु हमारी स्तुति महिमा के लिए और हमारे के लिए तुझसे बलिदान करें। हे प्रभु, यह बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सब के लिए तेरी दया का स्रोत बन जाए। हमारी प्रार्थना है अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाढ़ जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए उन्होंने तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बढ़ाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, हे परम पिता, यह मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का करते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पद्रस्मिंज और सभी आश्रम के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका फुलगेरिया की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सहभागी हुई थीं, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर आदेश चुनाव कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं सर्वशक्तिमान पिता
और आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपना अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु वैसे बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें। उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरी महिमा हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी गली से विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप लेता है, हम दया है। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप लेता है, हम दया है। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के ईश्वर के भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इससे नहीं हूँ, कृपया कीजिए और मेरी आत्मा जिंदी हो जाएगी। F76 Yes,
कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराए युवक से नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार दिया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिसका प्रतिष्ठा की, क्रूसित ख्रीष्ट ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नूह के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय तदव्याग से तूने भोग विलास और वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पहलौठों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबाया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। लेकिन निन्वे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का झूठा परिचय दिया। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना गुमान छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार। हे वैद्यों के वैद्य ख्रीस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्म देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित है। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। हे माँ मरिया, पीड़ितों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रदेश और तेरे गर्भ का यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हमारे लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा का प्रभाव हम में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। तेरे संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्ग के सुख के योग्य बनते जाएं, जिनकी प्रतिज्ञा ये संस्कार करते हैं। विजय कल्याण तिज्ञा को जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर हे पावन पिता, अपनी महती दया स्वर्गीय फुलकेरिया मिंज पर प्रदर्शित कर और उन्हें स्वर्ग में अनंत शांति के सहभागी बना। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।